पाँव में भी लगा रहे मन हो रहा है। ए सॉरी वीडियो था। एक बोला ना ये क्या है? ये मेरे मम्मी पापा का पिज्जा है। सिर्फ भारत माता के दो नाम है, एक भारत। सैंडल है। हम लोग हॉस्टल से निकल गया। नचनी लोग अभी नाचने जाएगा। मेहंदी रंग तेरा पति बहुत प्यार करता है इसलिए बहुत डांट देते मेहंदी। और ये पीछे आप लोग फ्लावर देख सकते हैं क्योंकि आज हॉस्टल का ओपनिंग है, इसलिए ना सुंदर से लगा है। हम लोग बाद में चोरी करने आएगा ना, खत्म हो जाने के बाद चोरी करने आएगा। तो हम लोग जा रहे हैं, वहाँ मिलते हैं। मल्टीपर्पज हॉल में मिलते हैं। देखो मेरा मेहंदी। किस किस को पति कितना प्यार करता है। बिंदु का तो यही नहीं लगा। इतना डार्क है ना, मतलब एक बड़ा लाइट ना वो से लगा है लेकिन 30 मिनट भी नहीं लगा है। ये नहीं लगा वाला मैंने 5 देखो ना लगा है सब पूरा बंडल क्या है ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग। तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, हम नाच कर रहे हैं इधर। नर्सिंग स्टूडेंट, सबसे बड़ा जो लड़की क्लास का नर्सिंग स्टूडेंट। सैलून ब्लॉग्स और कुछ सब्सक्राइबर चैनल कंटेंट इज वेरी क्या बोलेगा। थैंक यू। सॉरी बेचारा वो तारीफ करके सब पेड़ में हम चेप दिया। हम लोग का सिंगर लोग पाँव में भी लगा रहे मन हो रहा है। मेरा फोन सुंदर है। तुम वीडियो कर रहा था? ए सॉरी वीडियो था। कर दो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो और कुछ दिखाने का भी नहीं, एक गुफा में घुसा के रख दिया तो क्या करेगा हम लोग को। ये गुफा में घुसा के रख दिया, कुछ बनाने के लिए भी नहीं है। हाँ यस यू आर राइट। गाइस हम लोग का डांस 10 बजे से है और अभी बज रहे हैं 8:30। इतना जल्दी बुला दिया। देखो ये हम लोग का यूट्यूबर
और ये हम हाय गाइस वेलकम बेंच टेढ़ा हो गया थोड़ा सा ध्यान से बेंच थोड़ा टेढ़ा हो गया ध्यान से एक बोला ना ये क्या है ये मेरे मम्मी पापा का पैसा है इसका मम्मी पापा अब ना मम्मी पापा का पैसा छुपा के रखो ओके तो मम्मी पापा का पैसा पीछे में भी फोटो शूट चल रहा है DM, you have 35. Kargil War Heroes, Nayak Digendra Singh, Mahavir Chakra, Sena Medal, and Nayak Prahlad Singh of 16 Grenadiers. Ladies and gentlemen, now you all know, today we are all gathered to welcome our chief guest, Nayak Digendra Singh, Mahavir Chakra, Sena Medal, and Nayak Prahlad Singh of 16 Grenadiers. Starting from the event, would request Colonel Vivek Tripathi, Sena Medal, Commandant 11 AR, to address the Kargil visitors. वो किसी भी कंट्री का दो नाम नहीं होते, सिर्फ भारत माता के दो नाम है, एक भारत, अरे भारत माता। किसी भी कंट्री का डबल नाम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के दो तीन नाम है। हाँ बोले कहने से तो सभी भरा देते, ऐसे थोड़ी करेगा, मुझको सर 2-3 घंटे चाहिए मेरे को, बोले क्या करेगा? तो वो ऐसे तो बोलेंगे इस प्रकार से थी, इधर हिंदुस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर नारा। तो ये नारे के अंदर में ऐसे जाकर के और पूरा से बिना कूलर से नाइट विजन से पूरा देख के आगा। और मेरा माउंटेन वेलफेयर कोर्स था वही का न्यू बैटल स्कूल सोनामार्ग में। तो मैं वहां देखकर पीछे आया और देखा कि यार यहाँ से सामने से फायर करती रहेगी अपनी फौज और अपने पीछे से जाए और यहाँ से रस्सा बांध दे तो अपनी सारी फौज यहाँ पीछे से चल सकती है। उनकी UMG और HMG जितने बड़े हथियार है ना उनको घुमाने में समय लगता है। जैसे HMG तो तकरीबन 50 किलो की होती है, उसको उठाओगा पीछे टर्न करेगा, अति देर में अपने भारतीय सेना के उसको कौन सी जगह गोली मारेंगे आपको पता चल गया होगा। क्यों ऐसे घूमेगा तो ऐसे पीठ होगी तो गोली इसी इलाके में प्रवेश कर जाएगी। समझ में आ गया आपको? तो मेरा प्लान यही था। और मेरे दोस्तों क्या हुआ कि मैं पीछे देखते गए वो आज सलूट कर रहे हैं कि धन्य है वो वीर जो आज देश के लिए कुर्बान हुए थे, वो थे ना वो वीर। तो उन वीरों को आज हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी भारत माँ की चुनरी को अपने खून से रंग करके ने और ये आजादी का नशा बरकरार रखा था। मेरे बच्चों, ये आजादी का जो नशा हमारे अंदर है ना, इसको बरकरार रखने के लिए 559 ने कुर्बानी दी थी। और मेरे जैसे पहला जैसे कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खा गोली और भारत माता की जय बोलते हुए और फिर भी तिरंगा को नहीं छोड़ा, हमने इस तिरंगे को नहीं छोड़ा। तो मैं यही प्रार्थना है मेरे बच्चों, ये तिरंगा तुम भी मत छोड़ना करें। तिरंगा वीरों के हाथों में अच्छा लगता है या शहीदों के सीने पर? ये क्रिकेट का मैच होता है ना, तो ऐसे तिरंगा फहराते छक्का मारता है तो और वो आउट हो जाता है तो तिरंगा को पकड़ के दबा देते। अब तिरंगा की क्या गलती है? तिरंगा क्यों दबा रहे यार? तिरंगा को तो सीने पर रखना चाहिए। क्यों अभी हमारी बेटा वो रेकी ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, सबको दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं, मेरे को आना पड़ेगा वो दिखाने के लिए। अल्लाहू अकबर काफर काटे हमको मर्यादा चाहिए एक भी मुर्गा है। और वो उसके अंदर 6 थे 7 थे, उनका ऐसे जो मिक्सी में जूस का कचूमर बन जाता ना, ऐसे किसी की टांग किसी का फिट, किसी की खोपड़ी किसी का फिट। वो ग्रेनेड ने ऐसे चारों तरफ से फिट कर दिया। 36 नंबर ग्रेनेड वो पड़ाम दे पूरा धुंधु, वो ग्रेनेड अंदर जाते ही पूरा भयंकर धुंधु होने लगा। और वो उनका मेजर अनवर खान था जो पीछे, वो एकदम से बोलता है
बोले यो अली दुश्मन का चौथा हमला फैल करेंगे। साथियों आगे बढ़ो, काफिरों को चुप चुप के मारो। वो उनके 30 आदमी जो अलाक में थे पीछे, वो 30 आदमी ऊपर से आए और उन्होंने बोले और अपना बोले बोल राजा रामचंद्र की जय, बोले बाबा बजरंग बली की जय। और डट सपरे हो गई। अच्छा हाँ, पानी पीना पड़ेगा, गाड़ी में तेल की कमी आई। पानी तो जरूरी, क्योंकि जैसा पियो पानी वैसी बोले पानी, जैसा खाए अन्न वैसा पंजा मन। ऋषि मुनि कहते गए। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अरुणाचल के वीर बच्चों को मेरा साधुवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इन खामोश पहाड़ों में हर एक हवा के झोंके में बहादुरी की गूंज सुनाई देती है। यहाँ सांस लेना मुश्किल है, पर हौसला कभी कम नहीं होता। यही हमारे राष्ट्र की तकदीर तय हुई। मई 1999 पाकिस्तानी फौज और आतंकी भेष बदलकर भारत की सरजमीन में घुस आए। उनका मकसद था 30 से ज्यादा भारतीय चोटियों पर कब्जा करना, हमारी सप्लाई लाइन को काट देना और भारत के हौसले को तोड़ देना। जो युद्ध अब शुरू होने वाला था, वो अब तक के इतिहास में सबसे अलग था। 18,000 फीट की ऊंचाई पर हड्डियां जमा देने वाली हवाओं में हर एक कदम सांस की परीक्षा ले रहा था और हर चोटी खून की मांग कर रही थी। भारत ने दृढ़ निश्चय के साथ जवाब दिया और ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। दुर्गम पहाड़, दुश्मन को ऊंचाई की बढ़त थी, लेकिन हमारे जवानों ने सबको मात देते हुए चढ़ाई की, लड़े और इंच इंच करके अपनी जमीन वापस ली। हर दिन 5,000 से ज्यादा गोले, रॉकेट और बम बरसाए जाते थे। बोफोर्स तोपें गरजती थीं, मिग इस आकाश से आग बरसाते थे। हर मोर्चा बहादुरी और नवाचार की मिसाल बन गया था। और इन सब के बीच भारत ने कभी भी एलओसी पार नहीं की। सम्मान अपनी जगह अड़िग रहा, जबकि दुनिया सांसें थामे ये सब देख रही थी। उन बर्फीली रातों में सैनिक एक साथ प्रार्थना करते थे, चिट्ठियां पढ़ते थे और दिल में भाईचारे का दीप जलाकर गोलीबारी के सामने डटकर खड़े रहते थे। दिन में बंकरों पर हमला किया गया, सीधी बर्फ से ढकी हुई खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई की गई, मशीन गनों की बौछार में हर चुनौती को झेला और अंततः जीत हासिल की। और यही जन्मे हुए वीर जिन्होंने बहादुरी की एक नई परिभाषा गढ़ी। नायक प्रहलाद सिंह महिला, 16 ग्रेनेडियर्स, अदम्य योद्धा। कारगिल से पहले ही प्रहलाद सिंह महिला देश के सबसे खतरनाक अभियानों का हिस्सा बन चुके थे। पंजाब में ऑपरेशन ब्लैक थंडर, हजरतबल दरगाह संकट, जिसमें बंधकों को सुरक्षित निकाला गया, और डॉक्टर उमरीफ में उन्होंने आतंकियों को खदेड़ा, एक पाकिस्तानी अधिकारी को जिंदा पकड़कर सीमा पार आतंकवाद की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और फिर आया कारगिल युद्ध। बाकरे हाट के पास ज़ुहूर हिल कॉम्प्लेक्स पर हमले का नेतृत्व महिला ने खुद किया। 3 गोलियां बदन में लगी, हड्डियां टूटी, लेकिन उन्होंने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। वो लड़े, जूझे, अपने साथियों को प्रेरणा दी और दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया। युद्ध के बाद भी उन्होंने एनएसजी कमांडो के रूप में सेवा दी, आतंकवाद से डटकर लड़े और देश की सबसे तेज और कुशल यूनिट्स को प्रशिक्षण दिया। नायक दिगेंद्र सिंह, महावीर चक्र और सेना मेडल विजेता, 2nd राजपुताना राइफल्स का कोबरा जो तोलोलिंग पर कहर बनकर टूटा।
लाइट मशीन गन ग्रुप का नेतृत्व करते हुए वो खड़ी चट्टानों पर चढ़े, लगातार गोलियों की बौछार के बीच। एक गोली ने उनका हाथ चीर दिया, लेकिन फिर भी वो एक ही हाथ से फायर करते रहे और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहे। उस रात उन्होंने 48 दुश्मनों को ढेर किया, 11 बंकर नष्ट किए और एक पाकिस्तानी मेजर को हाथों हाथ मुकाबले में मार गिराया। 5 गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने डोलोलिंग पर कब्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जो युद्ध का निर्णायक मोड़ बन गया। तो बस एक अध्याय था। इससे पहले वो कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़े, ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका में वीरता का परिचय दिया और सिर्फ आवाज से दुश्मन का ठिकाना पहचान कर निशाना लगाने की कला में माहिर हुए। आज भी वो भारत के सबसे बेहतरीन सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक योद्धा, एक गुरु और अडिग संकल्प का प्रतीक। आज अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, असम राइफल्स और अरुणाचल प्रदेश सरकार मिलकर नायक प्रहलाद सिंह महिला और नायक दिगेंद्र सिंह को सम्मानित करते हैं। हम सिर्फ कारगिल की लड़ाई को नहीं, बल्कि उनके जीवन भर की सेवा और समर्पण को सम्मानित कर रहे हैं। चाहे वो मोर्चा हो या क्लासरूम, चाहे बंकर हो या ट्रेनिंग ग्राउंड, ये दोनों योद्धा आज भी भारत की सेवा में डटे हुए हैं। इनके मेडल जरूर चमकते हैं, पर इनकी मिसाल उनसे भी कहीं ज्यादा रोशन है। कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, वो एक याद दिलाने वाला क्षण था कि हीरो सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं होते, वे आज भी हमारे बीच जिंदा है। प्रहलाद सिंह महिला और दिगेंद्र सिंह जैसे वीरों की दृढ़ता में, हर उस सैनिक की निडरता में जो सीमाओं की रक्षा कर रहा है, और हर उस भारतीय की भावना में जो इनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। आज कारगिल दिवस पर हम नमन करते हैं उन 2 सपूतों को, जिनकी वीरता आज भी देश की रगों में दौड़ती है। मुझे तेरी कसम, हम अपना फर्ज निभाएंगे, अब तक जिए बस तेरे लिए, बस तेरे लिए मर जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जो कर्ज था अपनी मिट्टी का वो हमने आज उतार दिया। हम करना नहीं खोने का मेरे, मैं सौंप रहा हूँ देश तुम्हें। मिटने नहीं देना आने कभी, गम हो वतन की शान कभी। वंदे मातरम। रुको ना। हेलो, और तुम लोग वापस कैसे आएगा? गाइस हम लोग यहाँ में खाना, हम लोग को बहुत मिला है खाना के लिए। हम लोग लाइन करा कर रहे तो स्टूडेंट टीचर सब साथ में करा कर रहे हैं, तो बहुत हंसी लगा। हम दोनों को ग्रीन मिला है। तुम लोग से अपलोड कर ले। तो शायद ले So guys, we are done with our program. तुम ना ग्लो कर रहे और अभी हम लोग लंच खा के हॉस्टल जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा लंच दिया है, पहली बार। वही पहली बार टेस्टी था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। बाय। आज का ब्लॉग इतना तक ही था। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। रेड कारपेट में दिले। चलो अभी तुम इनॉग्रेशन करो। ये हम लोग का कैंटीन, ये है नया 2 सीटर, वही कृष्णा कुमारी ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल। ये अलग से हम हॉस्टल टूर बना देगा क्या?